नमस्कार सबको। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है और हिंदी में कहानियाँ, कविताएँ, गीत मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। तो आज आप सबके सामने कुछ रखना चाहूँगा, एक सेट पूरा तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आप सब उससे जुड़ पाएँगे, यादों के बारे में बात होगी। तो शुरू करते हैं बिना कुछ वक़्त ज़ाया किए। और ठंड बहुत हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी गर्माहट ला सकूँ आप सबके दिलों में। अ, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग, कई ऐसी कहानियाँ, घटनाएँ होती हैं, जिन्हें हम खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसी कहानियों को हम याद बनाकर एक रुई की तरह अपनी रज़ाई में छिपा लेते हैं। उस रज़ाई में इतनी सारी यादें होती हैं कि वो जब भी ठंड लगे हमें, जब भी हम अकेला महसूस करें, तो हम बस वो रज़ाई ओढ़ लें और वो सारी यादें हमारे पास वापस आ जाएँ। हम फिर से उसी पल में वापस चले जाएँ और हम अकेला ना पाएँ खुद को। तो ऐसी ही आज एक यादों की रज़ाई सजाएँगे। कुछ कहानियाँ हैं मेरे पास, कुछ कविताएँ हैं और कुछ गाने जो हम सब साथ में मिलकर गाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। हम्म, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। साथ में प्लीज़। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। तो शुरू वहां से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, बचपन। हम सबके बचपन की एक ऐसी घटना जरूर होती है जिसने हमें जिंदगी का अर्थ समझा दिया होता है, हमारी जिंदगी बदल देती है वो घटना। अब चाहे एक बार कभी बहुत मार पड़ गई हो, या एक बार किसी ने बिल्कुल ऐसा लेसन दे दिया हो कि यार ये तो नहीं करना है, किसी दोस्त ने कभी धोखा दे दिया हो, या फिर कोई भी एक ऐसी फेलियर या सक्सेस की स्टोरी जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। तो मेरी भी एक ऐसी कहानी है बचपन की, वो आप सबके साथ साझा करता हूँ। ये बात है साल 2003 की, एक ऐसे पल हसीन की जिसके इच्छुक कई बच्चे होते हैं, पर मिलता उन्हीं को है जो इसका हकदार सच्चे होते हैं। खेल कूद हो या पढ़ाई, जिसने हर क्षेत्र में हो शोहरत कमाई, उस छात्र या छात्रा के लिए सब करते हैं चीयर जब उसे मिलता है ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हमारी भी मंशा थी कि हमें नवाजा जाए, भीड़ उमड़ी हो पूरे विद्यालय की और मंच पर हमारा नाम आ जाए। अरे संगीत, पढ़ाई, खेल कूद, हर चीज में अव्वल थे। वो भी क्या दिन थे हमारे, वो भी क्या पल थे। हर साल 15 अगस्त के दिन ये पुरस्कार बांटे जाते थे। हम विद्यालय से थोड़ा दूर रहते थे तो स्कूल की ऑटो से आते जाते थे। अब इमेजिन करिए, अगस्त का महीना, बनारस का शहर, सावन की मस्ती पर कीचड़ का कहर, रास्ते पे गड्ढे, गड्ढे में शहर, स्कूल जाना कीचड़ में जैसे लगता हो जहर। मैं भीगते भागते किसी तरह विद्यालय पहुंचे और भाई की पैंट से थोड़े कीचड़ पोछे तो उसने कहा भैया जल्दी करो, सब फील्ड पर पहुंच चुके होंगे, बस मेरी परफॉर्मेंस के लिए रुके होंगे। हमने हंसकर उसका हाथ थामा और दौड़ते हुए फील्ड पहुंचे। मंच के पीछे गए तो थोड़ी डांट तो सुनी, पर सचमुच बच गए। अब बारी थी अपना अपना हुनर दिखाने की, स्टेज पर कोरस में देशभक्ति गीत गुनगुनाने की। हम और हमारा छोटा भाई अखिल, उसका नाम अखिल है, हम और हमारा छोटा भाई अखिल एक ही ग्रुप में थे, दिखते थे बिल्कुल एक ही जैसे, आज तो एक ही रूप में थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, हमारी उम्मीदों का पहाड़ आसमान चढ़ रहा था। मंच पर रखे उस सुनहरे शील्ड की तरफ अक्सर हमारा ध्यान जा रहा था और हमारे कानों में अलग अलग भाषण से देश प्रेम का ज्ञान आ रहा था। जब पुरस्कार बंटने लगे तो हम बजरंग बली का नाम जपने लगे, पर कुछ भी ना काम आया जब सच हो गया हमारा फियर। हमें तो नहीं, पर हमारे कॉम्पिटिटर को मिल गया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मैं घर लौटते वक्त चेहरे पर उदासी और मन में बड़ी अशांति थी।
15 अगस्त तो आई, पर हमारे दिल में अलग क्रांति थी। हमको छोड़कर उसको क्यों दे दिया, बस यही सोच रहे थे, और ऑटो घर को चल दिया। हमारे पैर अलग फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्हें लगा वे अंडररेटेड थे, तो वे चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वे चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे, और हम जहां रास्ता स्मूथ देख रहे थे उन्हें वहीं उतार रहे थे। कुछ दूर जाकर पेट्रोल पंप आया और छोटा भाई आगे बैठने की जिद पर उतर आया। हमने कहा देखो आगे बैठने देंगे, पर ज्यादा मस्ती करोगे तो मम्मा से सब कह देंगे। पर हमारी नजरें दुख में इतनी डूबी थी कि हम देख नहीं पाए, आगे बैठकर हमारी नकल हो रही थी। अखिल के पांव भी चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे, और हम जब पीछे बैठकर बाकी बच्चों के साथ पुरस्कार ना मिलने के गप्पे मार रहे थे, तभी अचानक ऑटो से गिरने की जोरदार आवाज आई, और हमारा दिल जोर से धड़का, क्योंकि अब आगे की सीट पर नहीं था हमारा भाई। थोड़ी दूर जाकर ऑटो रुका और हम आनन फानन में नीचे उतरे तो हमने देखा अखिल कीचड़ में गिरा हुआ था, और कीचड़ से सने हुए थे उसके कपड़े। उसके पैर में, हाथ में, हमारे अल्हड़ जज्बात में चोट जरूर लगी थी। उसे अस्पताल तो पहुंचा दिया, पर मां को कैसे बताएं, इस बात की फिक्र थी। मां, वो जो बच्चे को हल्की सी खरोच आने पर पूरी दुनिया सर पर उठा लेती है, वो जो राह चलते बच्चों को जीने की सलाह देती है, उन्हें कैसे बताते कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, कैसे बताते कि उसे थोड़ी चोट आई थी, मम्मा उसका पैंट थोड़ा फट गया था। ऑटो वाले अंकल के साथ घर पहुंचे, और घर में जैसे ही घुसे अंदर से आवाज आई, बहुत देर हो गई, आगे दो ना भाई। जब माँ को रोते बिलखते पूरी बात बताई तो माँ भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। इसीलिए इसीलिए सुबह से दिल इतना घबरा रहा था, और तुमको कितनी बार हम लोगों ने कहा था कि उसका ध्यान रखना, अभी छोटा है। हे भगवान, कैसे होगा वो वहां अकेले, वो तो चोट लगने पर बहुत रोता है। हम और मम्मा जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे, और हम रास्ते भर ये सोचे कि एक पुरस्कार ना मिलने की वजह से हमने ये क्या कर दिया, अपना सारा दुख सारा दर्द छोटे भाई में भर दिया। अस्पताल पहुंचे तो अखिल चॉकलेट खा रहा था और कागज पर क्रेयॉन से कुछ बना रहा था। माँ को देखते उसकी खुशी का ठिकाना न था। मम्मा मम्मा, हम गिर गए। इसके अलावा उसके पास कोई बहाना ही नहीं था। माँ ने उसे देखते ही गले से लगाया, फिर अखिल ने हमें भी अपने पास बुलाया। बोला मम्मा भैया बहुत सैड है, इसको आज अवार्ड नहीं मिला, पर हम इसके लिए कुछ बनाए हैं, ये लो भैया। तो अखिल ने क्रेयॉन से उस कागज पर लिखा था बेस्ट भैया 2003। अब उस पल में, उस उम्र में, उस कागज पर लिखे शब्दों की अहमियत नहीं समझ आई, पर आज जब ये कहानी माँ दोहराती है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और जिंदगी की कितनी भी बड़ी परेशानी हो बहुत कम हो जाती है। खैर फिर साल 2004 आया, हमने फिर कोरस में गीत गुनगुनाया। बेस्ट भैया तो हम थे ही, पर अब जिंदगी ने बदला गियर। साल 2004 में हम बने गए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। खैर ये थी बचपन की एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक बच्चे को बताया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है किसी की भी जिंदगी। आगे जब बढ़े, कॉलेज में गए, नई कहानियां, नए एक्सपीरियंसेस, और फिर एक ऐसा शख्स जिसको देखकर लगा कि शायद यही है वो जिसके साथ हमें आगे के 4 कदम चलने हैं। चार कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे, बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए। 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। कॉलेज की कहानी है ये, थोड़ी सी पुरानी है। मैं राजा हूं, एक रानी है, बस उसकी ही मनमानी। वो शांत ठहरी नदी की तरह, कभी भीषण आग उगलती है। अरे कितनी भी प्यारी बातें कर लो वो बिल्कुल नहीं पिघलती। वो आंखों में पानी और नींद में ख्वाबों जैसी,
वो रात के सवालों और सुबह के जवाबों जैसी है। अब मैं वक्त को संभालूं या खुद को संभालूं, मैं उसमें समा जाऊं या उसे खुद में संभालूं। खैर, इतनी सारी बातें अपने मन में बिठाकर पहले साल से तीसरे साल में जाकर हजारों बार अपने दिल को बहलाकर और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मैंने इजहार कर ही दिया अपने प्यार का और दिखा दिया उसे रास्ता अपने दिल के द्वार का। अब आजकल की तरह नहीं, न फेसबुक पे, न व्हाट्सएप पे, न कहकर मैंने प्यार जताया। उसकी सहेली थी मेरी सहेली, बस उसके हाथों एक खत पहुंचाया। अपने दिल का पूरा हाल, अपनी पूरी सच्चाई उतारी थी। खत में कविताएं लिखना मेरी पुरानी बीमारी थी, तो इस खत में भी कुछ खास लिखना था। आखिर उस महताब के सामने मुझे भी तो आफताब दिखना था। तो कुछ यूं लिखा था खत में मैंने कि तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारी प्यार भरी मुस्कान, तुम्हारी आंखों पे लगा चश्मा, तुम्हारे डांस स्टेप्स की उड़ान, तुम्हारी भोली सी शरारतें, तुम्हारी प्यारी सी बातें, तुम्हारी आंखों का काजल और कभी तुम्हारे आंसू के बूंदों का बादल, हर छोटी से छोटी चीज मैं अपनाना चाहता हूं। हाँ, ये सच कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अब आपने तो तालियां बजा दी, हमें भी यही लगा था। ये पढ़कर उसको हाँ तो बोलना ही था, इतना प्यार देखकर उसे अपने दिल का राज तो खोलना ही था। पर मेरे सारे सपने तब चूर चूर हो गए जब कॉलेज में उस तक पहुंचने के पहले ही मेरे शब्द मशहूर हो गए और मेरे उसके नाम के पर्चे उड़ रहे थे और लड़कों में तो कुछ और ही चर्चे उड़ रहे थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन नहीं इनकार करेगा? ऐसे अजीब से माहौल में कोई कैसे किसी से प्यार करेगा? पर यार, इज्जत अपनी जगह मेरी भी थी। अपनी सहेली को मैंने पकड़ा और यार तुम तो सहेली भी थी, फिर क्यों बेवजह बदनाम कर दिया? क्यों मेरे प्यार का मजाक सरेआम कर दिया? वो थोड़ा झिझक कर बोली, यार गलती की नहीं, बस हो गई, वैसे भी वो किसी और की हो गई। अगली बार कोई पसंद आए तो उसे मिलकर हाथ थाम कर कहना, और हिम्मत ना हो कुछ कहने की तो यूं ही लिखते रहना। अपनी सहेली की इस बात को मैंने बिल्कुल दिल से लगा लिया। इतने साल हो चुके कॉलेज खत्म, पर अब भी उसकी कई बात को मैंने कितनी बार दोहरा लिया। मैं अब भी कविताएं लिखता हूँ, मैं अब भी कविताएं लिखता हूँ, मैं अब भी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूँ। वो मेरे कॉलेज के सारे यार बार बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, भाभी कैसी है पूछ के बार बार मुझे चिढ़ाते हैं, और मेरी हर बेवजह मुस्कान पर वो आज भी उसका नाम लेते हैं। मेरी सादगी को उसका नूर, मेरी जमी को उसका आसमान कहते हैं। खुश है वो अपनी दुनिया में। अक्सर मैं भी कुछ बातें कर लिया करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, बस इन्हीं के जवाबों से मैं अपना मन भर लिया करता हूँ। और अब मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, काम कविताओं में मैं व्यस्त हूँ। प्यार दोस्ती कैसे का नहीं, कब का खेल है सारा। उम्मीद और एहसास की नाव पर मैं ढूंढ रहा हूं बस एक वक्त का इशारा। ये था मेरा दूसरा पीस, जो हम जब थोड़े बड़े होते हैं, अब से एक लास्ट पीस और फिर बस। अब जब बचपन की बात हो गई है, दिल लगने की बात हो गई है, तो बिना दिल टूटे, बिना बिछड़े कोई भी माहौल, कोई भी समा खत्म नहीं होगा। अक्सर हमारी जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, और कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान को पता ही नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। हमें दुख होता है, दुख इस बात का नहीं होता कि उसे ये एहसास नहीं कि वो हमारे लिए क्या है। दुख इस बात का होता है कि हमने अपना उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा बना लिया कि अब वो छोटा नहीं हो रहा है। हम बातें इकट्ठा करते हैं, यादें इकट्ठा करते हैं, और फिर उन सभी यादों को इकट्ठा करके हम बनाते हैं यादों की रजाई, जो हम ठंड लगने पर ओढ़ लेते हैं। तुम्हारे बातों की एक रजाई बुन रहा हूं, जब मौसम सर्द होगा तो इसे ओढ़ कर सो जाऊंगा। तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूं, जब गम में दर्द होगा तो इसे देख कर खो जाऊंगा। इस रजाई में हमारे सारे पल होंगे, हमारे सारे आज, मेरे सारे कल होंगे। रिहाई नहीं, मैं तन्हाई चुन रहा हूं, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूं। हर बीतते पल को रूई बनाता हूं, उसे बड़े प्यार से अपनी इस रजाई में सजाता हूं। तुम्हारी हर फरियाद, हर शिकायत सुन रहा हूं, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूं।
कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कुराहटें हैं इसमें, तुम्हारे देर से आने की पर आने की आहटें हैं इसमें। मैं हर उस आहट की एक अनसुनी धुन बन रहा हूं, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूं। और जब तुम इस रजाई की कीमत समझोगी तो तुम उसे मुझसे ले लो। अक्सर ऐसा होता है, आप किसी को बता दो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो फिर वो फीलिंग आपसे छीन लेना चाहता है। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा। जब तुम इस रजाई की कीमत समझोगी तो तुम उसे मुझसे छीन लोगी। पर ऐसे हजारों ख्यालों में मैं हमेशा गुम रहा हूं, तुम्हारे यादों की रजाई बुन रहा था, तुम्हारे यादों की रजाई बुन रहा हूं। थैंक यू।